हमारी जो परंपरा है सम्मान की, तो आज हम गिरजा भैया वरिष्ठ पत्रकार हैं और सम्माननीय हैं और हमारे हर कार्यक्रम में भैया बुलाने से आ जाते हैं, क्योंकि जल्दी में है तो हम सम्मान की प्रथा शुरू करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ गिरजा भैया को, सुनील पांडे भैया को, जो कि आप नई दुनिया पेपर के संपादक हैं। भावी संपादक केवट भैया कहाँ गए? सोनू बुलाना, केवट भैया बाहर है। हमारे बीच पुलिस डिपार्टमेंट से केवट भैया हैं। मैं केवट भैया से अनुरोध करूंगी कि आए और गिरजा भैया का सम्मान करें। आइए। गिरजा भैया का अनुरोध करूँगी केवट भैया से कि हमारे पांडे सर नव दुनिया प्रेस के संपादक है। तो ये थी हमारी सम्मान की परंपरा। मैं गिरजा भैया से कहूँगी कि दीक्षा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी के बारे में 2 शब्द कहें। आमतौर पर जो प्रीमियम थिएटर होता है उसमें तो ये काम करते ही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सीमा और उनकी पूरी टीम कभी वो वृद्ध आश्रम में, आनंद धाम में, तो कहीं अलग अलग जगहों पर इतने अच्छे तरीके से समाज से जुड़ने और समाज में वो लोग जिनको की थिएटर की, मनोरंजन की और एक सहारे की जरूरत है, वहाँ जिस तरह सहारा बन के जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनकी गतिविधियाँ चलती रहेंगी। इतने प्यारे बच्चे हैं जिनको उनका शो देखने का मन है। आज तो मुश्किल है, लेकिन फिर कभी जो है आप लोग के साथ बैठेंगे, शो देखेंगे, बहुत मन करेगा। बस मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ लोगों के माध्यम से गिरजा भैया जैसे बड़े पत्रकार के साथ मन साझा करने का अवसर मिला। धन्यवाद देना चाहूँगा। केवट भैया तो हमारे घर के ही सदस्य हैं, पर मैं चाहूंगी कि मैं उनका सम्मान स्टॉल से करूं। हमारा सम्मान क्या, हम तो आयोजक हैं। अरे आयोजक ही हो आप, फिर भी एक बनता तो है ना सर। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है साल में धन्यवाद। बैठिए प्लीज, प्रोग्राम देखिए आप। बेटा स्टार्ट। जब माँ की मूर्ति बनती है, वो मूर्ति केवल रंगों से नहीं बनती, बल्कि उसमें कई रस समाहित होते हैं, जैसे वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। माँ का यह स्वरूप परमानंद, समरसता एवं शांति का प्रतीक बनता है और हर स्त्री को याद दिलाता है कि उसके अंदर भी एक माँ है। वैसे माँ के अनगिनत नाम हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं माँ के महिषासुर मर्दनी स्वरूप की। बात उन दिनों की है जब तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुरों ने कोहराम मचा रखा था। असुरों की सेना हिमालय की तरफ बढ़ रही थी।
और वहां उनकी भेंट हुई माँ अंबिका से। माँ अंबिका का अप्रतिम सौंदर्य देख करके दैत्य आश्चर्यचकित रह गए और वापस आकर के अपने असुर राज से उन्होंने कहा, प्रभु आपके पास संसार के सभी रत्न हैं, तीनों लोगों में आपका नाम है और जितने भी रत्न हैं वो आपके ही महल की शोभा बढ़ाती हैं। जैसे हाथियों में रत्नाकर ऐरावत हाथी, इंद्र का सिंहासन, पारिजात वृक्ष, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित किए हैं। तो फिर जो स्त्रियों में रत्न स्वरूपा स्त्री है, आपको उस पर अधिकार क्यों नहीं? यह सुनकर के असुर दहाड़ता हुआ माँ के समक्ष खड़ा हो गया और माँ से उसने कहा, हे देवी, मैं इन तीनों लोगों में सर्वशक्तिमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल की शोभा बढ़ाओ। यह सुनकर के माँ को बहुत क्रोध आया, पर माँ ने अपने क्रोध को शांत रख करके राक्षस राज के अहंकार को तोड़ना ज्यादा जरूरी समझा और माँ ने बड़े संयम स्वर में कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगी। यह सुनकर के असुर जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगा और स्त्री शक्ति का मजाक उड़ाने लगा। उसने माँ से युद्ध स्वीकार किया और इस युद्ध में माँ ने उसे मार गिराया। यह देख करके देवता, सुर, नर, मुनि सभी अति प्रसन्न हुए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, हर स्त्री के अंदर एक देवी होती है, एक माँ होती है, जो कभी भी वक्त पड़ने पर माँ महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धारण कर सकती है और राक्षसों का संहार करने की ताकत रखती है। प्रथम देवी है शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वे शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जीवन के आरंभ में हमें यही प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है। ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है। वे हमें ध्यान और संयम से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनकी भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। चंद्रघंटा, वीरता की प्रतीक। चंद्रघंटा शौर्य और वीरता की देवी है। वे
संघर्ष और युद्ध के समय धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। सृजन की देवी हैं। उनकी मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई थी। वे हमें जीवन में नए विचारों और रचनात्मकता को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। स्कंद माता, मातृत्व की देवी। स्कंद माता मातृत्व का प्रतीक है। वे हमें वात्सल्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती है। उनका आशीर्वाद हमें सभी विपत्तियों से बचाता है।
खिलाफ लड़ने और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। बुराई का नाश। काल रात्रि बुराई और भय का नाश करने वाली देवी है। वे हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा देती है। प्रकाश में, अंधकार में, काली में, महाकाली में।
सिद्धिराज जी जो सभी को सिद्धियों का वरदान देती है, वे हमें जीवन में संतुलन और पूर्णता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आदिशक्ति को परम बाप, पराशक्ति और महादेवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। आदिशक्ति को लेकर अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं। शाक्त संप्रदाय में आदिशक्ति को ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में भगवती श्री महालक्ष्मी को आदिशक्ति माना जाता है। शैव संप्रदाय में माता पार्वती या शाकंभरी को आदिशक्ति का सगुण रूप माना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी भी आदिशक्ति की शक्तियों से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। आदिशक्ति को सृष्टि की रचना करने वाली, पालन करने वाली और विनाश करने वाली शक्ति माना जाता है। Amen.
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुरमर्दिनीं मृणालाय
ये थी प्रस्तुति दीक्षा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी की। और संरचना जी का मैं सम्मान करना चाहूँगी क्योंकि संरचना जी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आगे आना है थोड़ा सा आगे और हमेशा हमारे आग्रह पे मतलब परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्टिव हैं इनके और आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। कलाकारों का परिचय करा दें। मंच पर हमारे साथ हैं लक्की डावर, जानवी खंडेलवाल, काव्या बाबेश्वर, विद्या जाटव, सीमा मोरे, सताक्षी बर्वे, तपस्या फरकोड़े, दर्शिका पारसकर, श्लेषा कठाने और नकीरत शुक्ला। बैक स्टेज में काम करते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मयंक बंसल, अनिल जोशी और चेतन माल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सारी ऑडियंस को भी आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर और प्रोग्राम देखने के लिए आए। कल हमारा नाटक है यहाँ पर 80 लाख, जो कि शाम को 7 बजे से ही शुरू होगा। 1 घंटा 5 मिनट की अवधि है नाटक की। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो